देखिए, मेहंदी को लेकर लोगों की क्या मर्जी, वो क्या सोचते हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। लेकिन एक तस्वीर दिखा देते हैं। इस वक्त आप देखेंगे तो हाथों में मेहंदी लग रही है और इसी मेहंदी को लेकर इस वक्त देश में एक बड़ा विवाद चल रहा है। मेहंदी विवाद चल रहा है इस वक्त देश में। साधु संत कह रहे हैं कि मेहंदी गैर हिंदू से नहीं लगवाना, यानी मुस्लिम से मेहंदी नहीं लगवाना। क्या सोचती हैं आप? मेरा नाम हिमानी है और अल्लाहू अकबर कहने से मैं मुसलमान नहीं हो गई और जय श्री राम कहने से कोई मुस्लिम हिंदू नहीं हो गया। लफ्ज़ों से किसी का धर्म नहीं बदलता और हर धर्म के लोग एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। ऐसा है हमारा हिंदुस्तान। और अगर आप कोई अच्छा मुद्दा लाते तो मुझे शायद खुशी होती। इतने फजूल के मुद्दे की मेहंदी कौन लगा रहा है, तो एसी कौन ठीक कर रहा है, तो टाइल्स किसने लगाई और घर किसने बनाया है, ये तो बहुत मामूली मुद्दे हैं। देश के बड़े मुद्दे हों, जब किसी मुसलमान ने हमारे साथ कुछ किया तो आपको याद होगा हमारा मिशन सिंदूर, तो फिर से हम मिशन सिंदूर 2.0 बना देंगे अगर फिर से किसी मुसलमान ने कुछ ऐसा किया हमारे साथ। पर ये छोटी बातें हैं। अगर इन छोटी बातों को अगर हम रहने दें और प्यार से मोहब्बत से रहें तो शायद ये हिंदुस्तान और खूबसूरत और बेहतर हो सकेगा। आपने नाम बताया हिमानी, तो हिमानी आपसे एक और सवाल है, क्यों इस तरीके के मुद्दे उठ रहे हैं? क्या वजह, क्या जब मोहसिन जैसे नाम सामने आते हैं, इंदौर से मोहसिन का नाम सामने आया, ऐसे कई सारे, जब अनवर कादरी जैसे पार्षदों के नाम सामने आते हैं, जब कहते हैं कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करो, धर्म परिवर्तन कराओ, 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो क्या कुछ ये सब वजह है क्या जिसकी वजह से ये लगातार ऐसे मुद्दे सामने आने लगे? जी बिल्कुल। और कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से बजती है, तो हम हमारी बेटियों को सिखाएं कि क्यों करनी है मुसलमान से बात, क्यों उसका नंबर सेव करना है और उसे भाई कह देना, क्यों उससे बात ही क्यों करनी है। ये शिक्षा हमेशा से बचपन से दी जानी चाहिए कि हाँ, ये धर्म का ये शायद 2050 में भी नहीं बदलेगा और जब हम आगे की जनरेशन में भी पहुँचेंगे तो नहीं बदलेगा। तो इस बदलाव को ऐसा ही रहने दें, ना बात करें, भाई बने तो ठीक है और ना बने तो ना बात करें। मेहंदी लगाएं उस प्यार से, एक बहन समझ के उस हाथ को लगाएं हाथ, तो ठीक है, वरना आप अपना डिस्टेंस खुद ही बना के रखें। तो मैं समझती हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये करवा चौथ की बहुत खूबसूरत देखिए आप मेहंदी लगी, कौन बनाता है? सबसे अच्छी मेहंदी कौन लगाता है? जी, मुस्लिम ही लगाते हैं और मुस्लिम ही सबसे खूबसूरत सूट सिलते हैं। तो सारे जी जी बहुत अच्छी लगा रहे हैं। जी, क्या बोल रही हैं आप? ये कितने आर्टिस्ट बढ़िया बढ़िया बैठे हैं यहाँ पे, आप उनके लिए तो मत बोलिए। क्या कह रही हैं आप कह सकती हैं। मेहंदी आपने लगवाया, मेहंदी विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे? चलो कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि मेहंदी को लेकर उनकी क्या सोच है। क्या कहेंगे आप मेहंदी को लेकर, जिस तरीके से मेहंदी विवाद चल रहा है? मेरा ही मानना है मेहंदी सुहाग का त्यौहार है, पहली बात तो ये है। और दूसरा, मेहंदी जो मन से लगा रहा है, प्यार मोहब्बत श्रद्धा से जो लगा रहे हैं, तो हमको एतराज़ नहीं होना चाहिए कि मेहंदी वैसे कौन लगा रहे हैं। और हिंदुओं से लगाए तो बेटर ऑप्शन है, लेकिन हम मेहंदी लगवाने में या अपने मन से लगवा रहे हैं फिर हम ये नहीं देख सकते कि कौन लगा रहे कौन नहीं लगा रहे, क्योंकि हम तो अच्छे भावना से लगवा रहे हैं मेहंदी। पॉइंट ये है मेरा। मेहंदी में मजहब नहीं देखना चाहिए सर? मेरी नज़र में तो नहीं देखना चाहिए। वैसे तो हिंदुओं में सब बहुत अच्छा लगाते हैं मेहंदी, और लेकिन लगवाने जाए तो हम कहाँ तक देखें। हम तो प्यार से ही हर काम करना पसंद करते हैं मेरी नज़र में। साधु संत क्यों कह रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्यों, वजह क्या है? साधु संत क्यों कह रहे हैं? उनकी मतलब वो अपने तरीके, वो अपनी सोच से कह रहे हैं, पहली बात तो ये है। और उसमें तो हम क्या बोल सकते हैं, हम अपने ही राय दे सकते हैं, इसके अलावा हम और क्या बोल सकते हैं। वजह क्या है, क्यों लगता है आपको कि ये मेहंदी विवाद की जरूरत है, या लगता है कि मेहंदी छोटे मोटे ऐसे कुछ मुद्दे हैं। और क्या होता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला और इन मुद्दों से मिर्च और मसाला हमारे देश को मिलता है। मज़हब की बातें करके, मज़हब की बातें ना करके कुछ और बातें करें जो हमारे कंट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वो करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसा भी कुछ बात आती है क्या कि मेहंदी लगाने के बहाने कोई टच करते हैं इस टाइप से? उस समय नहीं, वो किसी के दिल के अंदर आप झांक के नहीं देख सकते, और उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है, क्या उसकी भावना है, क्या सोच है, वो हम नहीं बता सकते। ऐसे तो कई क्रिमिनल है जो हिंदू भी हैं, कई क्रिमिनल है जो मुस्लिम भी है, तो ये हम अंदर की भावना किसी की निकाल के नहीं, मेहंदी में नहीं बाहर निकाली जा सकती। तो ये मुद्दा कहीं सही भी और कहीं गलत भी है, तो दोनों बातें हैं इसकी। तो मैं दोनों में एक कहते हैं कि मैं सही और गलत का जवाब मैं नहीं दे सकती। नहीं दे सकते? जी बिल्कुल। आप आईडी कार्ड देखकर तो मेहंदी नहीं लगवाती, पहले आईडी कार्ड देखती हैं क्या नाम है फिर मेहंदी? नहीं, कोई आईडी कार्ड देख के नहीं लगवाते हैं। नहीं। जब संत कहते हैं
कि पहचान देखो, आईडी कार्ड देखो? अब ये संत जो कह रहे हैं वो तो सही होगा, कुछ वो जो कह रहे हैं उनके बात टाल भी नहीं सकते हैं, पर दोनों तरह के लोग होते हैं, हिंदू भी कुछ गलत हैं, कुछ मुस्लिम भी गलत है, पर आप इन सब चीज़ों को तोलो मत, तोड़ो मत। हिंदू मुस्लिम करके था। आईडी कार्ड देखकर तो आपने आईडी कार्ड तो नहीं देखा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आईडी की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। मैं टैलेंट देख रहे हैं यहाँ पे कोई? यहाँ पर टैलेंट देख के काम देख रहे हैं कि कौन टैलेंटेड है कौन नहीं है। इस करवा चौथ पे जरूरत थी कि नहीं? आपको क्या लगता है इस तरीके के जो बयान आया सामने? मेरे समझ में ज़रूरत नहीं थी। इस टाइप का मुद्दा क्यों उठ रहा है ये भी समझ में नहीं आ रही है हमको। और जब साधु संत कहते हैं तो सोचने मजबूर तो होते हैं आप लोग की कुछ तो। यस, कि ऐसे मतलब क्यों बोला जा रहा है? ये तो त्योहार का, सुहाग का त्योहार है, ये तो मतलब खुशी का त्योहार है हमारे लिए तो।